जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो इस मसरूफ़ अमल में हमने जो है किचन का जो सामान है वो उसका माहाना जो तैयार किया जाता है उसको तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये मैंने लहसुन लिए, लहसुन मंगवाया है तकरीबन 2 किलो। उसको छील कर तो इसमें से आधा लहसुन जो है हम इस तरह धो के बोतल में डाल लेंगे कूट कर, और आधे लहसुन का जो हमें मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर मिक्स किया है। तो फिर मसाला हम ग्राइंडर में लहसुन को पीसेंगे, आधा ग्राइंडर में पीस कर तो ये मसाले में करके तो इस तरह हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये हम पहले भी करते रहे हैं। तो इस तरह ऐसा धो के फ्रेश जो है नया वो बना के रख लेंगे। तो ये पूरा महीना हमारा जो है बआसानी रमज़ानुल मुबारक में नमक, मिर्च, मसाला और लहसुन पेस्ट जो है वो इस्तेमाल में रहेगी। तो वैसे भी लहसुन जो है आप ख़रीद के तो उसको जब सस्ता हो तो आप उसको ला के छील के धो के फ्रीज़ कर लें, तो ये काम आते हैं। सेकंड ये टमाटर हैं। टमाटर भी इस सीज़न में थोड़े सस्ते हुए हैं, तो हमने उनको लिए तकरीबन 10 kg लिए और इसको एज इट इज़ ऐसे रख दिए, बाज़ार से जैसे लिए वैसे ही रख दिए। अब इनको जब इस्तेमाल करना होगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसमें से 4-5 निकाल के टमाटर उसको पानी के जो नल है उसके नीचे करके टैप के तो छिलका उतार के तो काट कर तो ग्राइंड करके प्यूरी बनाकर तो हम इसको खानों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा टमाटरों का भी आराम से जो है इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह जो है जिंजर, इसको हमने इकट्ठा लिए, इसको सारा छील कर तो कुछ हम कूट कर तो उससे बोतल को फिल कर लेंगे, भर लेंगे उस, और कुछ हम आधा जो है इस तरह जूलियट में काट के तो पुलाव या जिंजर चिकन या मटन चिकन या जिसमें इस्तेमाल करना हो उसके लिए कर लेंगे। साथ हमने ये सब्ज़ मिर्च नहीं है, ये भी हम धो के तो इस एज इट इज़ रख लेंगे, तो ये खानों में इस्तेमाल होगी। ये जी लेमन जूस है। हमने तकरीबन 5 kg जो है लेमन मंगवाए, उनको धो लिया, फिर धो के काट कर तो उसका सारा जूस निकाल लिया। जूस निकाल के तो मैंने इसको इस एक बोतल में डाल दिया। उसको डालने के बाद मैंने फ्रीज़ में इसको फ्रीज़ कर दिया। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी खानों में या स्कंजीन बनाने के लिए या किसी और मशरूब में डालने के लिए तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब फ़िलहाल तो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ये रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ये लिक्विड में आ जाएगा। तो फिर जितने हमें ज़रूरत होगी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके अलावा हमने प्याज लिए, तकरीबन हमने 15 kg हमने प्याज ले लिए। प्याज को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको काट के फ्रिज में नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी स्मेल हो जाती है। तो जैसे ही हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको काट के तो फ्रेश ही ताज़ा प्याज ही काट के खाने में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जो है सस्ती हो जाए सब्ज़ियाँ तो आप उसमें भी फ़ायदा उठाएं और उनको घर में ला के रखें। प्याज हमारा ख़राब नहीं होता क्योंकि मौसम ठंडा है, तो इतनी गर्मी नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला
को पता है कि मेरी उम्मत है और इस सारी अल्लाह ताला को इन चीज़ों का पता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए जो है इन मौसमों को भी ठंडा कर देती है। रब की ज़ात को पता है कि मेरे बंदों के लिए रमज़ान आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी है। हमें पानी की ज़रूरत थी, हमारे नदी नालों को, हमारे दरियाओं को, हमारी फसलों को, तो अल्लाह ताला ने अपनी बाराने रहमत करके तो इसको भी पूरा कर दिया। दूसरा ये कि रोज़े ठंडे हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, तो वो अपने बंदों पे गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसानियाँ फराम की। देखें जो कोई करे या ना करे, अल्लाह की ज़ात अपनी मखलूक का ख़ास ख्याल रखती है। वो कुल खालिक कायनात है। वो उसने वादा किया रिज़्क़ का भी और ज़िंदगी का भी, और उसकी बहुत सी हम पे एहसानात है, मेहरबानी है। तो ये अल्लाह ताला ही राज़िक़ है, मालिक है, वो सबको देते हैं। उसके जो फरिश्ते हैं, मलाइका है, वो हर वक्त अल्लाह की मखलूक का जो है ख्याल करने में वो टाइम गुजारते हैं। तो सुबह और शाम जो है अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरियात का ख्याल है। वो हमारी सेहतों को और हमारे सारे जो है जो हमारी ज़रूरियात है वो रब की ज़ात ही पूरी करती है और वो उसके लिए बनाती है। इतना प्यारा मौसम हुआ था, बादल आए हुए थे, रोशनी भी एक तरफ धूप है, एक तरफ छाँव है और एक तरफ बादल है, और ये परिंदों की चहक है, सुबह का टाइम है और हर किस्म के परिंदे, बुलबुल और कबूतर और ये चिड़ियाँ और कोयल, ये सारी चहक रही हैं। ये रब की ज़ात ने एक सिलसिला बनाया हुआ है। ये रब की ज़ात इतनी मेहरबान है, तो हम बंदों का भी फ़र्ज़ है कि हम जो हैं अल्लाह ताला के जो बताए हुए अहकामात हैं, फ़राइज़ हैं, उन पे अमल पैरा हों। रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले अल्लाह का हुक्म है कि आप ज़कात अदा करें। तो ज़कात जो है अपने बहन भाइयों को दी जाती है, जो हमारे बहन भाई हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा रखा है। तो ये जी कुछ कोशिश की है थोड़ी, ये हमने सेट की शक्ल में बनाए हैं। इसमें ये घी है, कुछ जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा आपने, सफ़ेद चने, चने दाल, ये बेसन और ये दाल, धुली हुई मूंगी की और मसरों की, और ये चीनी और ये चावल और ये आटा। ये तकरीबन थोड़ा सा जो है हमने तमाम की है, जो कि ज़कात में से जो कि फ़र्ज़ है हम पे, तो वह ज़कात हमने अदा करनी है। अपने रब को राज़ी करना है, जो हमको इतना खिलाता पिलाता है और जिसका हम खाते हैं, तो उसकी फरमाबरदारी बजा लाना हम पे फ़र्ज़ है। तो इसलिए फिर ज़कात भी हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात का भी देना फ़र्ज़ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक बख्शी कि अल्लाह ताला ने इनमें किया। तो ये हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनका हक़ है और हम उनका हक़ जो है रज़ा इलाही के लिए अदा करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा था आज का जो इस रमज़ानुल मुबारक की आमद पे हमारी जो तैयारी थी, उसकी वो बरक़ात और रहमतें थी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।